शिमला एग्रीमेंट। आपने इसके बारे में अपनी स्कूल बुक्स में या न्यूज में सुना होगा, पर क्या यह वाकई इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विन थी? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। यह 1972 की बात है। 1971 की इंडो पाक वॉर के ठीक बाद इंडिया ने अभी अभी एक डिसाइसिव विक्ट्री जीती थी। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान हार गया था, जो बांग्लादेश बन गया, और उनके 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स इंडिया में प्रिजनर्स ऑन वॉर थे। दुनिया देख रही थी इंडिया आगे क्या करेगा। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो शांति के लिए शिमला में मिले। नतीजा शिमला एग्रीमेंट। इसमें कहा गया अब और वॉर्स नहीं होंगी, चलो सब कुछ पीसफुली सॉल्व करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कश्मीर को बायलैटरली सॉल्व करते हैं। अब पेपर पर यह इंडिया के लिए एक विन लगती है। क्यों? इंडिया का अपर हैंड था। हम और ज्यादा मांग सकते थे, पर इसके बजाय इंडिया ने सभी पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑन वॉर और जो जमीन उसने कैप्चर की थी 5,000 स्क्वायर माइल्स से ज्यादा वापस करने पर एग्री किया। बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल का रेस्पेक्ट करने और टॉक्स के थ्रू डिस्प्यूट सेटल करने का प्रॉमिस किया। यहीं से डिबेट शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी। पाकिस्तान के इतना वीक होने पर इंडिया कश्मीर पर परमानेंट सॉल्यूशन फोर्स कर सकता था। दूसरे कहते हैं नहीं, इंडिया ने मैच्योरिटी दिखाई। पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने के बजाय हमने पीस चुना, यह उम्मीद करते हुए कि इससे रीजन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी। पर क्या यह काम किया? सैडली ज्यादा नहीं। शिमला के बाद से अभी भी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होते रहे हैं। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, भले ही एग्रीमेंट उसे बायलैटरल रखने का था। तो क्या यह एक डिप्लोमेटिक विन थी? वेल, ये डिपेंड्स। अगर आप मोरल विक्ट्रीज में बिलीव करते हैं तो इंडिया ने संयम और जिम्मेदारी से काम लिया। पर अगर आप लास्टिंग पीस या कश्मीर इश्यू का फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा मिक्स्ड हैं। एंड में शिमला एग्रीमेंट रियल पॉलिटिक का एक क्लासिक केस है, जहां आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म आपस में टकराते हैं। यह इस बात का प्रूफ है कि डिप्लोमेसी इंस्टेंट विन्स या लॉसेस के बारे में नहीं है, बल्कि लॉन्ग गेम के बारे में है। और कभी कभी आंसर्स उतने ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते जितने वे लगते हैं। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। क्या आपको लगता है कि इंडिया को शिमला में और ज्यादा जोर लगाना चाहिए था, या पीस ज्यादा नोबल पार्ट था? अगली बार तक स्टे क्यूरियस।